आपको पद किस लिए दिया गया है? सुरक्षा करने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, और ये लोग उसी पद का दुरुपयोग करते हैं। हम लोग शादी करने वाले हैं। तो फिर से मैं थी इसमें क्यों बुलाती बताओ? सरकारी मेरे कल कोई घटना घट गया। बंद कमरे वाला इश्क था और उस बंद कमरे के इश्क के चक्कर में दोनों बदनाम हो जाते हैं। देखिए मिला क्यों आया था यहाँ महिला के बैरक में? हमारा नहीं मरवा दे गोली। माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। माँ बाप की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। वो उनके रूप के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, बाबू सोना करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। प्यार को लेकर के दो मशहूर कहावत तो आपने सुना ही होगा। पहला, प्यार किया तो डरना क्या, और जो दूसरा है वो तो बेहद लाजवाब है कि कहा जाता है कि इश्क का दुश्मन जमाना होता है। लेकिन अभी के जमाने में हर तरफ यही देखने को मिल रहा है कि लड़कियों को पहले नौकरी पाने की चाहत होती है, फिर जब नौकरी मिल जाती है तो लड़कों के पीछे भाग जाती है, और फिर लड़के जो होते हैं उन्हें कहीं बदनाम करके छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें ना घर का छोड़ते हैं ना घाट का। आज जिस वीडियो को लेकर के हम आपके सामने आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो जिनकी उम्र कम है, 16 से 18 या 20 साल की लड़कियां, वो अगर ये कदम उठाती हैं तो उनको नासमझ ही कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के अंदर होती है। लेकिन ये कैसी लड़कियां हैं जो नौकरी पाती है, और ये प्यार नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक देख लिया कि भाई ASI है, दरोगा हैं और हम तो कांस्टेबल हैं, तो भाई अब हम इनको अपने रूप के जाल में फांस लेंगे। और लड़के तो होते ही हैं वो बेवकूफ के जर, चाहे वो दरोगा कह लीजिए चाहे वो कुछ और कह लीजिए, वो उनके रूप के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, बाबू सोना करते हुए नजर आते हैं। रात में वो फोन उठाती है, उनसे वो प्यार के 2 लफ्ज कहते हैं, और बाद में एक जो आज के डेट में लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, उसके तहत 2 साल 4 साल हो जाती है। अब लड़की को लगता है कि नहीं, अब तो ये हमें धोखा देगा, शादी नहीं कर रहा है। बट नेचुरल है कि भाई अब ये दरोगा है तो भाई दरोगा साहब क्या करेंगे? दरोगा साहब तो कहीं और इनको तिलक दहेज 20-22 लाख रुपया जाने अनजाने कोई देने को तैयारी हो जाता है। तो भाई लड़की वाले भी खड़े रहते हैं दहेज देने के लिए, जबकि दहेज जो है वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से गलत है। वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, मुद्दा लेकिन जो है रही दोनों बात को लेकर के बड़ा एक्शन ले लिया गया है। अब दोनों को हटा दिया गया। बिल्कुल उनके पद सही से। किया बाबा, बिल्कुल सही किया कि आप एक पद पे पर बैठी हैं। पद जो होता है वो समाज का स्वरूप होता है, और उस पद के अंदर होकर के आप इस तरीके का घिनौना काम करेंगी, हाँ, आप रास लीला करेंगी, और तो आप समाज को क्या देंगी? आप समाज को क्या देंगी? समझने वाली बात है। आप समाज को गंदा करने का काम करती हैं। प्यार को इसको प्यार नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। प्यार का ये अगर 2 साल प्यार होता तो शादी तो जल्द होगा ना, दोनों की लाइफ सेटल है। मान लेते हैं कि वो कांस्टेबल ही है, वो दरोगा ही है, तो लाइफ तो सेटल है ना भाई, सरकारी नौकरी है और दोनों कमा रहे हैं और बहुत मजे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। फिर ये गुलछर्रे उड़ाने की क्या जरूरत है? इश्कबाजी में 2 साल से रिलेशन, 4 साल से रिलेशन करने की क्या जरूरत है? जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब इनको पता चलता है कि बड़े बाप, अब तो ये लड़का हमको धोखा दे देगा, हम मेरे साथ तो ऐसा हो गया। और कहीं ना कहीं जिस पद पे आप हैं उस पद का सम्मान ही नहीं करती। आपको पद किस लिए दिया गया है? सुरक्षा करने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, और ये लोग उसी पद का दुरुपयोग करते हैं। आजकल देखिए ना कि जितना कांस्टेबल है या दरोगा है, मोबाइल पे रील्स बनाते हुए नजर आते हैं, प्यार के 2 बोल गाना गाते हुए नजर आते हैं। ये अपनी जगह सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, आप अगर प्रशासनिक विभाग में हैं, तो आप रील्स नहीं बना सकती हैं। ऐसा कुछ कानून भी है। तो लेकिन इन लोगों को कानून का मजाक खुद ही ये लोग उड़ाते हैं कि भाई वो पूरा हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो सारण की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, इसने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी
इस मोहतरमा को, जो कांस्टेबल थी, इसने अपने बॉयफ्रेंड को, यानी कि पत्रकार बॉयफ्रेंड को बुलाया। वो बकलोल पत्रकार ये भी नहीं समझा कि आप किसी कांस्टेबल को रात में घुस करके और इश्क लड़ाना है। इश्क तो बहुत तरीके के होते तो हैं। वीडियो भी इश्क हर में जगह लोग दिखा दे रहा, वायरल हो फोन गया। पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरा इश्क चाहिए था। तो भाई बंद कमरे वाला इश्क था, और उस बंद कमरे के इश्क के चक्कर में दोनों बदनाम हो जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के खुद के मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा। आप देखिए सारण की, ऐसे ही खाकी बदनाम है, और बिल्कुल। भी लोग उसको अब ये और प्यार बदनाम मोहब्बत कर रहे में हैं। ज्यादा बदनाम हो रही है। अब बांका की घटना देख लीजिए, बांका में भी यही हाल है भाई। 2 साल से कांस्टेबल बनाम दरोगा जी, इश्क हो जाता है दरोगा जी को। खूबसूरती में लड़की जो कांस्टेबल है उनको भी बोलता है भाई दहेज वहेज तो देना नहीं होगा, आई दरोगा को हम अपने प्यार के हुस्न के जाल में फंसा लेते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो देखिए जो नहीं होनी चाहिए, वो चीजें अब बिहार में देखने को मिलती है। ये सबसे गलत चीज है। और आने वाला जो जनरेशन है, अभी जो जनरेशन है, वो 20 से 22 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनके ऊपर भी इश्क का भूत सवार होता है। तभी वो गलत कदम उठा लेते हैं, भाग जाते हैं, या माता पिता उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सुसाइड तक कभी कभी करते हुए नजर। अच्छे माहौल दीजिए। आप प्रशासन में हैं, आप दरोगा बन चुके हैं, आप ट्रेनी दरोगा हैं। कल को आप किसी पद पे बैठेंगे, लोग आपके पास जाएंगे, लोग आप अपनी समस्या को लेके जाएंगे, तो सबसे प्यारे कर लीजिएगा। ऐसा नहीं ना होता है। महिलाएं कांस्टेबल भाई रील्स बनाने पे मशगूल होती है। मतलब आप जब महिला कांस्टेबल है तो लोगों की बात ना सुनिएगा कि रील्स बनाइएगा, प्यार मोहब्बत कीजिएगा। अरे भाई प्यार मोहब्बत कीजिए, ये लंबा रिलेशनशिप 2 साल 4 साल, फिर बदनामी, फिर प्रेग्नेंट होना, फिर समाज को बदनाम करना, तो आजकल हमारे बिहार में ये बहुत ज्यादा चर्चित है। और कप्तान जो महोदय है, जिस भी जिले में एसपी साहब है, उनको इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। कोई भी महिला कांस्टेबल अगर रील्स बनाते हुए मोबाइल पर चेक करते हुए नजर आए तो वहां पर आप निलंबित कर दीजिए। उसका आप पहले देखिए कि वो क्या कर रही है, रील्स बना रही है कि किसी फोन पर लगी हुई है या फिर कुछ और कर रही है। तो आजकल की जो कांस्टेबल है ना, कुछ कांस्टेबल ऐसी है जिसको इश्क का नशा दरोगा और पत्रकार इन सब चीजों में ज्यादा लगता है। तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। वीडियो बन जाती है, वायरल हो जाती है, माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। माँ बाप की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। और प्रशासन खुद कांस्टेबल और जिस तरीके से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, ये निलंबित कुछ ही दिन के लिए, बिल्कुल ये कुछ ही दिन के लिए है, फिर वो पद पे आएंगी ही। ये पूर्ण रूप से तो होता नहीं है, 6 महीने के बाद वो फिर से ज्वाइन कर लेगी। लेकिन बात ये है कि कैसे इनकी हरकतें सुधारे। तो कप्तान महोदय से निवेदन है, ऐसी महिला सिपाही जो रील्स बनाती है, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक को चेक किया करवाइए। फिर उसके बाद भी अगर वो कहीं में संलिप्त पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी मामले में, तो उन पे कड़ा कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे समाज सुरक्षित रहे। तो देखिए, हमने विस्तार से चर्चा किया, और जो भी अभी के जमाने में हो रहा है वो समाज में गलत मैसेज दे रहा है, और लोग यहाँ एक दूसरे को देखकर ही कुछ सीख भी रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते समाज को, तो कुछ गलत भी ना दे। और समाज में गलत देंगे तो वो वापस लौट कर हम पर ही आएगा। कर्मा में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो करोगे वापस लौट कर तुम पे ही आएगा, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। तो इसीलिए सभी लोगों को अच्छे से रहना चाहिए, समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, ना कि इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।